Audio Jungle. खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। मैं हूं मोना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइन। NH 31 पर कुर्सेला में बजरंगबली मंदिर से अनियंत्रित टेम्पो टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। पूर्णिया जिले के रुपौली थाना के ग्वालपारा सदवा टोले के रहने वाले थे सभी मृतक। देवघर से लौट रहे थे मुंडन करवाकर। वार्ड पार्षदों ने नगर निगम के क्रियाकलापों के खिलाफ खोला मोर्चा। जनहित में काम नहीं कराने पर लगाया आरोप। निर्णायक आंदोलन चलाने का लिया गया निर्णय। उत्पाद विभाग ने कीचक टोला नौटोले से भारी मात्रा में बियर और शराब को किया बरामद। छापेमारी में टेम्पो बरामद, एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। जिले के 30 परीक्षा केंद्रों पर इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में जारी। कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा के किए गए हैं कड़े प्रबंध। टीबी वार्ड के मरीजों के बीच दवा का किया गया वितरण। रोगियों को हर तरह की सरकारी सुविधा दिलाने का दिया गया निर्देश। और हसनगंज थाना क्षेत्र के कोठी टोला गांव में हरे वृक्षों की हो रही है धड़ल्ले से कटाई। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पर पर्यावरण का क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है खतरा। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे सड़क दुर्घटना के साथ। यूं तो आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन बुधवार की देर शाम NH 31 पर कुर्सेला स्थित बजरंगबली मंदिर से तेज गति से जा रही अनियंत्रित टेम्पो टकरा गई। इससे टेम्पो पर सवार 6 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में एक ही परिवार के सभी लोग शामिल है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पूर्णिया जिले के रुपौली थाने के ग्वालपारा सदवा टोले के एक ही परिवार के लोग देवघर मुंडन के कार्यक्रम में भाग लेने गए हुए थे। देवघर से लौटने के क्रम में सभी टेम्पो पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी बीच NH 31 पर कुर्सेला स्थित सड़क किनारे बजरंगबली मंदिर से टेम्पो टकरा गई। इससे टेम्पो पर सवार पद्मा देवी, संजय सिंह, संजय का पुत्र अनिकेत कुमार, पत्नी रीना देवी, दादी कंचन देवी और रिश्तेदार नीरज कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में निरंजन कुमार सिंह, अनीता देवी और झाको देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मंदिर में टकरा गए है ना? अच्छा, ये क्या कैसे मंदिर में कैसे टकरा गए? सीधा चला मैंने सीधा ले जाकर के वो ठोक दिया ना? तो क्या ड्राइवर चालक जो था वो शराब उराब भी पी रखे क्या? तो फिर अपने आप कैसे? कोई पीछे कोई गाड़ी भी थी? नहीं, कुछ नहीं था। वो आँख तंग लगा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद पुलिस आ गया था 2-4 मिनट के बाद। मैंने 2-4 मिनट के बाद पुलिस आ गया। तो चालक कहाँ थे? चालक तो भाग गए। और ये जितने भी लोग डेट किए हैं, क्या वो मौके पे ही उनकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी क्या? 4 को वहीं पे हो गया। घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी। 2 का यहाँ हुआ। ये बजरंगबली नहीं है, कुर्सेला बजरंग। अच्छा, आप 2:30 बजे रात को जो आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? देवघर से। देवघर से क्या करने के लिए गए थे? देवघर मुंडन कराने के लिए गए थे। किनका मुंडन था? आपका रिलेटिव थे क्या? सला का बेटा। अच्छा, तो कब गए थे आप लोग?
से एक दिन पहले गए थे। एक दिन पहले? 14 तारीख कौन से गाड़ी से गए थे? टेम्पो रिजर्व करके? कितनी गाड़ी थी? दो। तो दोनों गाड़ी साथ में नहीं थे आप लोग? पीछे थे। एक बहुत पीछे था और आप लोग आगे थे। वो मुरना करके आ रहे थे, ठीक है, देवघर से, ठीक है। उसका कारण क्या हुआ, वो मंदिर बैठा है आगे में, उसका थोड़ा सा आँख लग गया ड्राइवर की, ठीक है। वो उसका दुर्घटना ही चलते ही घटना हुआ है, ठीक। अच्छा, उस टेम्पो ऑटो में कितने लोग सवार थे? तो बच्चा उच्चा लगा के 10-11 12 13 आदमी। नहीं उतना नहीं, 10-11 9 ठो बड़ा था, 2 ठो बच्चा था। तो मरने वाले की संख्या कितनी है? 6। और घायल कितने हैं? घायल अभी 3 तीन में कहाँ है? एक ठो अभी सिरसाबारी में है, 2 ठो तो यहाँ है। 2 यहाँ है। आप कौन है उनके? इसका हम अति है भगन दमाद बोल रहे हैं, मुंडन कराने के, बच्चा का मुंडन कराने के लिए। अच्छा, मुंडन। और सभी एक ही परिवार के हैं? सब एक ही परिवार के हैं। उसमें से एक ठो भगना है, वही परिवार का भगना थी, जिसका घर किशनगंज जिला में। पता चला कि 2 गाड़ी से गए थे? 2 गाड़ी से गया था, एक गाड़ी बहुत पीछे था। तो कुल कितने लोग गए थे वहाँ पे? लगभग दोनों गाड़ी से मान के चलिए 18-20 आदमी होगा। 18-20 में गया था। और उधर से कब आ रहे थे? कितने बजे लौट रहे थे वहाँ? यहाँ जहाँ पर घटना घटी ना, वहाँ पर 2:30 बजे की घटना है ये। अच्छा, रात में। अब मौके पे कितने लोगों के वहीं मौके पे ही मौत हो गई थी? 4 आदमी का मौके पर मौत हो गई। अच्छा, बाकी बाद यहाँ आते 2 ठो का मौत हो गया। आपका नाम? मेरा नाम विनोद सिंह, घर ग्वालपरा थाना रुपौली जिला। हमसे मुरन करते, दुल्हन से खाना पीना खाया, पूजा करते, बाकी बात उतना मिस से चलाया, सड़क टप गया। कुर्सेला में मंदिर नहीं है, बजरंग बली को, उसी जगह न सोलो करता है तो करके मंदिर में ठोक दिया। ड्राइवर भाग गया, उसको धक्का मार को। इससे को भतीजा हमारे भतीजा जमा बचा है, वो भतीजे हमारे बचा है। हम तो सड़क पर फटा गया, मसल जाता है तो घर को इधर चला गया। कितना आदमी मरा है? 6 आदमी। 6 आदमी मरा है। कौन कौन लोग हैं? 6 आदमी। 2 को यहाँ है, 4 को वहाँ है, यहाँ है 4 को दलान है। कौन कौन आपका कौन कौन है? आपको नीरज है। हाँ, कौन लगता है नीरज? नीरज बेटा लगता है, और भौजा लगता है, लगता है, वो बुरी मम्मी लगता है, भतीजा लगता है। सब कहाँ जा रहे थे? देवघर से भैया। जा कहाँ रहे थे? ओली जा रहे हैं, गोरियारी घर है ना, गोरपरा टला घर है, वहीं जा रहे हैं। क्या थाना का एक परिवार अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए देवघर गया हुआ था टेम्पू से। उस टेम्पू पर 10 आदमी सवार थे और रात्रि 2:30 बजे वो सब मुंडन करा के देवघर से आ रहे थे। कुर्सेला थाना अंतर ग्वाल टोली एक गाँव है, जहाँ पर NH 31 के बगल में एक मंदिर है। वहीं पर 2:30 बजे रात में टेम्पो मंदिर से टकरा गया, जिसमें 6 आदमी की मृत्यु हो गई है और 2 आदमी इलाजरत है। ड्राइवर पकड़ाया है? नहीं, ड्राइवर भाग गया। कटिहार नगर निगम के खिलाफ वार्ड पार्षदों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को वार्ड पार्षदों की बैठक वार्ड नंबर 27 के वार्ड पार्षद नसीम अख्तर के आवास पर हुई। बैठक की अध्यक्षता कृष्ण सिंह ने की। बैठक में नगर निगम के 45 वार्ड पार्षदों में से 30 वार्ड पार्षदों के भाग लेने की बात कही गई है। बैठक में नगर निगम पर जनहित में काम नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। वार्ड पार्षदों ने कहा कि नगर निगम द्वारा 8 महीने से पहले नए बोर्ड का गठन किया गया है, इसके बाद भी जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार की किसी भी योजना को धरातल पर नहीं उतारा गया। जल जमाव, रोशनी, सड़क, पेंशन की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। वार्ड पार्षदों ने कहा कि शनिवार को वार्ड पार्षदों का एक शिष्टमंडल नगर निगम के आयुक्त से मिलेगा और अपनी मांगों से अवगत कराया जाएगा। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। आज नगर निगम के हम सभी सम्मानित पार्षदगण एक साथ बैठे हुए हैं कि शहर की बहुमुखी समस्याओं से निजात पाने के लिए नगर निगम विफल है। इस अराजकता की स्थिति को देखते हुए हम सभी ने आपात स्थिति में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी 18/2 दिन शनिवार को हम लोग दिन के 11 बजे नगर निगम के आयुक्त महोदय से मिलकर अपनी समस्याओं को रखेंगे
और उस समस्याओं का अगर हल नहीं निकाला गया तो हम लोग जोरदार ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग प्रदर्शन कर लोगों की समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे। आज की बैठक सभी वार्ड पार्षद के द्वारा वार्ड में विकास का काम नहीं होने के क्रम में हम लोग सभी पार्षद एक चट्टी पर बैठ के समाज को न्याय दिलाने का, जो विकास पूर्व से 8 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक शौचालय, आवास, सड़क, नाली का कोई भी कार्य अभी तक जमीन पर नहीं हुआ। इसके विरोध में हम लोग सब एक जगह हैं। अगर आने वाले दिन में अगर काम का दायित्व नगर निगम प्रशासन नहीं समझेंगे तो हम लोग आंदोलन के रूप धारण करेंगे। हम सभी वार्ड पार्षद नसीम अख्तर जी के आवास पर एक हम लोगों ने बैठक किया, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि विगत हमारे बोर्ड का गठन का लगभग 8 माह बीत चुके हैं। सारी सरकारी योजनाओं का धरातल पर उतारने के लिए हम सभी क्षुब्ध हैं। नगर निगम इसमें विफल हो रही है। उसके लिए हम लोग एक शिष्टमंडल नगर आयुक्त को दिनांक 18/2/2019 से हम लोग मिलेंगे और अपने समस्या को वहां रखेंगे, और अगर इसका कार्य हम लोगों को संतोषप्रद नहीं हुआ तो हम लोग विधिवत, न्याय संगत और कानून संगत कार्रवाई करने के लिए और उग्र आंदोलन भी करेंगे। आज नगर निगम के क्रियाकलाप के खिलाफ हम लगभग 30 पार्षद नसीम अख्तर जी के घर में एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता श्री कृष्णा सिंह जी ने किया। बैठक करने का मुख्य उद्देश्य था, विगत 8 महीना नए बोर्ड का गठन हुए हो चुका है, लेकिन धरातल पर एक भी काम सही ढंग से जनहित में और जनता के हित में नहीं हो रहा है। जैसे मूलभूत समस्या जल जमाव हो, चाहे LED बल्ब का सवाल हो, चाहे सड़क निर्माण का सवाल हो, चाहे अन्य कोई भी, चाहे पेंशन का सवाल हो, कोई भी धरातल पर जमीन पर उतर नहीं रहा, जिसके आक्रोश के कारण आज लगभग 30 पार्षदों ने एट रैंडम अचानक छोटी सी सूचना पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि शनिवार के दिन हम लोग नगर आयुक्त से बात करेंगे। यदि हम लोगों का जो जनता हम लोगों को जवाब दी है, यदि उस काम को यदि नगर निगम कराने में विफल रहा तो हम लोग पुरजोर इसके लिए आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करेंगे। से 30 पार्षद माननीय नसीम पार्षद के घर में तत्काल एक मीटिंग रखा गया, और यह मीटिंग इसलिए रखा गया क्योंकि नगर निगम से हम लोग को चुने हुए 9 माह होने चला, लेकिन एक भी नगर निगम का योजना धरातल पर नहीं है। सामान्य मानवीय जीवन में जहां से हम लोगों को चुन के भेजा जाता है, अगर उन लोगों का काम नहीं होता है, इस चीज़ के संदर्भ में हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग ये पूरा शिष्टमंडल जाके नगर आयुक्त जी से मिलेंगे। अगर नगर आयुक्त संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। 16/2/2017 को हमारे माननीय पार्षद नसीम अख्तर के घर पे एक निगम पार्षदों की बैठक हुई। ये बैठक बुलाने का मकसद ये था कि हम लोग जो है नगर निगम के कार्य से एक जरा भी संतुष्ट नहीं है, और अगर हम लोग संतुष्ट होंगे कब, क्योंकि हमारे जो नगर आयुक्त महोदय हैं वो उनके यहाँ कुछ हादसा हो गया है, वो यहाँ है नहीं। वो शनिवार का हम लोग ने टाइम लिए हैं। शनिवार को उनका निर्णय सुनने के बाद अगर वो हम लोग के प्रति अच्छा सोचते हैं और अच्छा करेंगे तो हम उनका साथ देंगे, नहीं तो ऐसा विरोध करेंगे कि फिर वो देखने लायक भी नहीं। हम लोग नगर निगम कटिहार की दूसरे बोर्ड की गठन के 8 महीना बीतने के बाद सभी निर्वाचित पार्षद जो जनता से बहुत सा वादा करके आए हैं, सड़क के मामले में, नाला के मामले में, रोशनी में जो भेपर लगाने की व्यवस्था है, LED लाइट की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, आवास की सरकार द्वारा व्यवस्था है, शौचालय निर्माण की व्यवस्था, इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने नगर निगम
प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज बैठक किए हैं, क्योंकि 8 महीना से हम लोग मौखिक तौर पे और बोर्ड के माध्यम से भी उन लोगों को बार बार कह रहे थे कि भाई हम लोग कमिटमेंट करके जनता का आए हैं और जनता का काम सर्वोपरि है, जो 8 महीना से नहीं हो रहा है। इसके आक्रोश में हम लोग 26-27 के मतलब संख्या में हम निगम पार्षद आज बैठे हैं और हम लोग शनिवार को नगर निगम के नगर आयुक्त से मिल करके एक ज्ञापन बनाएंगे जो कटिहार शहर के जनता के हित में होगा और उन बिंदुओं पर विधि सम्मत अगर संज्ञान नगर आयुक्त लेकर के काम करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जनहित में हम लोग सभी पार्षद जनता के बीच जाके चरणबद्ध आंदोलन जन आंदोलन करेंगे। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्पाद विभाग के छापेमारी की। उजाले की दुनिया में नया तहलका प्लॉन्क LED बल्ब के साथ मनाइए अब रोज दिवाली। बिजली बिल की नहीं कोई चिंता, 80% बचाए आपकी बिजली बिल। प्लॉन्क LED बल्ब, प्लॉन्क LED बल्ब के साथ रोज मनाइए दिवाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। उत्पाद विभाग ने कोढ़ा थाना अंतर्गत कीचड़ टोला नौटोला में गुरुवार को छापेमारी कर भारी मात्रा में बियर और शराब बरामद किया। छापेमारी में शराब के अवैध कारोबार के लिए प्रयोग में लाए गए टेम्पो को भी जब्त किया गया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में भी विभाग को सफलता मिली है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कीचड़ टोला नौटोला स्थित बस बीटी में भारी मात्रा में अवैध शराब रखी गई है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से छापेमारी की। छापेमारी में 295 कैन बियर और 36 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि कीचड़ टोला नौटोला में 500 मीटर पीछे बस बिट्टी में छिपाकर रखे गए बिना नंबर का ऑटो भी जब्त किया गया। एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि टेम्पो का चालक भागने में सफल हो गया। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। हम सर गिरावरी चौक पर है सर, एक टेम्पो पर सर तो बोला कि चलो हमारे साथ कोढ़ा, वहाँ गए तो 20 बिट्टा पर लगाया तो हम निकलना चाहे हम नहीं रहेंगे, देखते हैं कौन सी लोड है। बोरा था 13-14 ठो बोला, तो हम निकलना चाहेंगे। इधर से गाड़ी निकला तो हम पीछे निकल। कब से धंधा कर रहे थे ये? ये चीज़ नहीं जानते हैं सर हम। छोड़िए, बर्बाद कर दिया खबर। क्या सर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी हुई है कल शाम में करीब 8 बजे 8:30-9 के बीच में। सूचना थी कि एक पिकअप से माल ला करके ऑटो पर अनलोड किया जा रहा है। तो लोकेशन कीचड़ टोला के 500 मीटर पीछे का जगह है, बसबिट्टी के पास ऑटो खड़ा था और ऑटो पर जो है ये सारा जो है करीब 36 बोतल विदेशी शराब है और 293 बोतल बियर है। ये टेम्पो पर बरामद किया गया। टेम्पो चालक भागने में सफल रहा है और जो धंधेबाज थे वो भी वहाँ से भाग गए हैं। टेम्पो मालिक बंटी सिंह और टेम्पो चालक का सहयोगी अशोक शाह को गिरफ्तार किया गया है। शेष के विरुद्ध भी फरार अभियोग दर्ज कर लिया। इसमें गेरावारी बाजार के कुछ लड़के हैं जो कि मिल करके गैंग के रूप में शराब मंगा रहे थे और होली की तैयारी इनके द्वारा की जा रही थी। जिले के 30 परीक्षा केंद्रों पर इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है। कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की सघन से जाँच की जा रही है। एडमिट कार्ड और पेन के अलावा कोई भी सामान केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज FCI के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। गुरुवार को सदर अस्पताल के टीबी वार्ड के मरीजों के बीच दवा का वितरण किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर एससी झा के नेतृत्व में अस्पताल में इलाजरत सभी रोगियों के बीच जरूरी दवाओं का वितरण किया गया। सीएस ने बताया कि टीबी के रोगियों को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया गया। वार्ड की साफ सफाई और इस रोग से होने वाली परेशानियों से रोगियों को अवगत कराया गया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को कई निर्देश भी दिया। जो है टीबी का जो जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है हो रहा है उसको 2035 तक देश में इसको कंट्रोल कर लेना है। इसके लिए डॉट ट्रीटमेंट का डेली रिजेम 15 फरवरी से लागू किया गया। इसके अंतर्गत हम लोग परिवार के सदस्यों के सामने या हमारे आशा कार्यकर्ता या अस्पताल में डायरेक्टली समक्ष में किसी के पारिवारिक सदस्य के समक्ष डायरेक्ट रोगी गोली खाएगा। वजन के हिसाब से इस गोली का नियम है 4 दवाइयों के से युक्त एक गोली वजन के मुताबिक 1, 2 या 3 गोली देना है। ऐसे नहीं सर, समझ में नहीं आया जो आप बता रहे हैं वजन के हिसाब से, और गोली कितना मतलब खिलाना है? सबका वजन एक गोली में 4 दवाइयां हैं जी जी, और एक गोली 10 से 15 किलो वजन के लिए सफिशिएंट है। अगर मान लीजिए किसी का वजन 40 से 50 54 किलो के अंदर है तो उसको 3 गोली दिया जाएगा प्रतिदिन जी किसी के समक्ष खाने के लिए। और अब अंतिम खबर। हर वृक्ष की अवैध कटाई से पर्यावरण संतुलन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। हसनगंज प्रखंड में कोढ़ा टोले में हरे वृक्षों की अवैध रूप से कटाई जोर शोर से की जा रही है। इसकी जानकारी ना तो वन विभाग को दी जाती है और न प्रखंड के जनप्रतिनिधियों को। क्षेत्र में अवैध रूप से हरे वृक्षों की हो रही कटाई से प्रखंड में पेड़ों की संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। लोगों ने प्रखंड में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई पर जल्द रोक लगाने की वन विभाग से मांग की है। ठीक है, वो ठीक है। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर रानी। क्या करते हैं आप? वही पेड़ काटते हैं, जो बेचता है उसका खरीदते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई किसी प्रकार की परमिशन मिली है पेड़ काटने की? थाना वाले से कल बात हुई थी आपकी, क्या बात हुई थी? थाना वाला से बात कुछ नहीं हुआ। हम गाड़ी जा रही है तो बोला कहाँ है, बोला आ रहा लोड। तो हम गाड़ी गया, देखा उसका जो खर्चा लगता है उसको देकर हम निकालते हैं। थाना को खर्चा देके निकालते हैं? कितना खर्चा देते हैं? 300 रुपये टिप। 300 रुपये टिप। तो थाना में जो सब रहता है, मुंशी वगैरह सब और सब रहता है अपना, वो लोग कौन थाना? अभी कौन थाना को दी? यही हसनगंज थाना है। हसनगंज थाना को दी। कितना गाछ काटे हैं लगभग? सब पतला पतला घास है, तो देखिए रहे सब काटिए रहे। कुछ ऐसे भी घास हैं जिसमें की परमिशन लेकर के काटा जाता है? परमिशन सर वैसे जो सब हम लोग गाछ काटे तो सब जलावन का गाछ है। और दूसरी बात जो शीशम बोल रहे हैं इसका ना, शीशम गाछ से जलावन है, मोटा शीशम जिसका रहता है उसका कागज आप काटेंगे इसकी जानकारी संबंधित मुखिया को होना चाहिए। मुखिया को जानकारी है इस मैटर पे? क्या कहते जानकारी नहीं होगा सर। अच्छा सुनिए, ऐसा है कि सरकार एक तरफ मुहिम चला रही है पर्यावरण को लेके कि नए पेड़ लगाना है, सड़क के किनारे पेड़ लगाना है। उस स्थिति में आप पर्यावरण को कहीं ना कहीं धूल कर रहे हैं अपने जलावन के असर से। नहीं सर, ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं है। किसी पेड़ को हम अपने मुंह से काट ले, जो जिसका अपना पार्टी को पैसे का लालच देके आप पेड़ नहीं, ऐसा काम नहीं करते हैं। जो आदमी बोलता है मेरा पिगड़ी है उसी का पेड़ देखना आते हैं, नहीं जबरदस्ती हाँ पेड़ बेच दीजिए आप या हम खरीद रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे केसीएन सीमांचल न्यूज। नमस्कार। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831।
आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए, यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शमसुल हौदा की गिरफ्तारी से। सुरक्षा के मजबूत नेटवर्क से अब आतंकवादियों और अपराधियों के हौसले पस्त होने लगे हैं, चाहे वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो या फिर देश विरोधी साजिशों में संलिप्त। आतंकवाद के विरुद्ध भारत और नेपाल की संयुक्त कार्रवाई में रेल हादसे को अंजाम देने वाले शमसुल हौदा काठमांडू एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि कानपुर रेल हादसे में चंपारण जिले के घोड़ासहन स्टेशन के पास इस आतंकवादी ने विस्फोट आईईडी प्लांट किया। भारत में विध्वंस फैलाने के लिए आतंकी शमसुल को दुबई से पैसे मिलते थे। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में शमसुल सहित अन्य 4 की भी गिरफ्तारी हुई है। इन आतंकियों के ISI और डी कंपनी से गहरे ताल्लुकात हैं। भारत में विस्फोट करने के लिए इन्हें 3 करोड़ रुपए मिलते थे। बड़ी आतंकी घटना सामने आ सकती थी। सीमांचल सहित देश भर में आतंकी वारदात घट सकता था, लेकिन भारत नेपाल की संयुक्त कार्रवाई ने इन आतंकवादियों को दबोच लिया। सुरक्षा एजेंसियों की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। सूचनाएं जो सावधान कर दे। देखते रहिए सीमांचल न्यूज प्राइम बुलेटिन। अब आप नहीं रह सकते किसी भी खबर से बेखबर। हर खबर पर है पैनी नजर। और अब बात करेंगे भारत नेपाल सीमा सुरक्षा के विषय में। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा के लिहाज से अब अति संवेदन हो गया है। नेपाल में भारत विरोधी कार्य में संलिप्त आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब कई गंभीर पहलुओं पर विचार कर रही है। भारत और नेपाल के बीच शुरू से ही दोस्ताना संबंध रहा है। दोनों देशों में आने जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। अन्य सीमा की तरह आधुनिक सुरक्षा तकनीक से लैस सेना की तैनाती की गई है। खबर के अनुसार इसी का फायदा उठाकर ISI के इशारे पर इस सीमा में आतंकियों के घुसपैठ की आशंका है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भारत नेपाल सीमा पर नया डिफेंस गाइडलाइन जारी किया जा सकता है। सुरक्षा सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों देशों के नागरिकों को कठिनाई ना हो, लेकिन कोई मोस्ट वांटेड या आतंकी बच के ना निकल सके, इसकी कड़ी निगरानी व्यवस्था की जा सकती है। हम जहां भी रहे खुलासे तो होंगे ही, बेशक थोड़ा इंतजार कीजिए, कई बेनकाब होंगे ही। सावधान, अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप यूजर हैं, अपनी बात कहने की आजादी सोशल मीडिया से मिली है, लेकिन कई बार सोशल साइट पर उजूल फिजूल पोस्ट करना या फिर प्रतिबंध का मजाक उड़ाना काफी महंगा पड़ सकता है। बिहार के सीमांचल के कई क्षेत्रों में शराब पीते हुए फेसबुक पर पोस्ट करने के कारण कई युवकों की गिरफ्तारी हुई। इसी से जुड़े एक बड़ी खबर में हम बताना चाहेंगे आपको, जेल में न्यू लुक में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का फोटो वायरल होने के मामले में 7 फरवरी को CJM कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है।
खौफ पैदा कर दे, खबरें ऐसी जो खौफ को खत्म कर दे। एक गुप्त सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने हथियारों के तस्करों पर नकेल कसने के लिए मुहिम की शुरुआत की है। पिछले पखवाड़े इस सीमा से मेड इन चाइना और मेड इन जर्मनी आदि देशों के निर्मित हथियार जब्त किए गए हैं। सीमांचल में हथियारों के कारोबारियों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और एसएसबी ने 2 वर्षों के अंदर 100 से अधिक हथियारों की जब्ती की। एसएसबी और पुलिस की यह मुहिम अभी जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते हैं केसीएन सीमांचल न्यूज। हुनर का है जमाना, हुनर बोलता है। आती है ड्राइविंग तो सीख लीजिए। आजकल ड्राइविंग के बिना नौकरी भी नहीं मिलती। आपके शहर कटिहार में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कटिहार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मुफरगंज एफसीआई के निकट कटिहार। यहाँ सभी प्रकार की मोटर गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधा। मोबाइल नंबर 9955065352 9471420562। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका केसीएन सीमांचल न्यूज में। कर ले इरादा तो नामुमकिन नहीं कुछ भी। ये पहाड़ बताते हैं कि जमीन और आसमान का भी है रिश्ता गहरा। देर से ही सही, लेकिन बिहार सरकार ने दुरुस्त होकर बाढ़ से निपटने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की एक प्रमुख बैठक में 632.34 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार सरकार के कैबिनेट सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने मीडिया को बताया कि इस राशि से कटाव निरोधक कार्य, बांधों और तटबंधों की मरम्मत तथा कोसी महासेतु के केंद्रीय चैनल को सक्रिय किया जाएगा। कोसी महासेतु के लिए 9.79 करोड़ राशि आवंटित की गई है। यह खबर बाढ़ पीड़ितों के लिए अच्छी खबर है। हर वर्ष बाढ़ एवं कटाव का अभिशाप झेलने वाले बिहार अब विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। बिहार सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। सामाजिक हितों से अपने गहरे सरोकार को लेकर केसीएन सीमांचल न्यूज जन समस्याओं के समाधान के प्रति समर्पित है। पिछले कई दिनों से सीमांचल न्यूज मुख्यालय में इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी। न्यूज चैनल और अखबारों में खबरें प्रकाशित करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वत नहीं देने पर अहम खबरों को भी नजरअंदाज किया जाता है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीमांचल न्यूज ने मीडिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ते हुए रिकॉर्डेड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यह नंबर है 06452245051। और अब बात करते हैं मौसम के बारे में। ऋतुराज वसंत के आगमन के साथ ही मौसम का तापमान अब बढ़ने लगा है। धीरे धीरे स्वेटर, कंबल और रजाई की फिर से बक्से और संदूक में समेटने की तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं बसंती हवाएं अब सरगम गाने लगी है। बरसाए मौसम में उत्साह और उमंग भी कुछ कम नहीं है। गांव, मोहल्ले और शहरों में बच्चों की किलकारियां सुनाई पड़ने लगी है। कोयल भी गीत गाने लगी है। आम के पेड़ पर भी मंजर आने लगा है। तो लीजिए आप भी मदमस्त मौसम का आनंद। देखते रहिए खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज पर। आइए अब खबर लेते हैं बॉलीवुड की। बेटे तैमूर को जन्म देने के बाद करीना कपूर फिर से अपनी पुरानी अंदाज में चहकती हुई रैंप पर उतरी। करीना कपूर मां बनने के 45 दिनों बाद रैंप पर उतरी। फैशन वीक समर रिजॉर्ट 2017 के ग्रैंड फिनाले में डिजाइनर अनीता डोंगरे की टॉपर के रूप में उनके डिजाइन किए और सफेद परिधान में बेहद आकर्षक अंदाज में नजर आई। और अब अंत में बात करेंगे खबरें खेल की। भारत और बांग्लादेश के बीच निर्धारित एकमात्र टेस्ट मैच 9 फरवरी से शुरू होगा, जो पहले 8 फरवरी से शुरू होने वाला था। इस मैच में मिश्रा की जगह कुलदीप खेलेंगे। क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज की प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। आप दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है।
इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई एफआईआर किया जाएगा, तो जरा सोचिए, यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर KCN सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें KCN कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल, साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।